हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हमें पता चला है कि नीट का जो सिलेबस है वो 6 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया है और उसमें जो सिलेबस है उसमें से कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो उन्हीं की कुछ चैप्टर्स हैं जो नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा अपडेट किया गया है। तो उसको हम एक बार रिव्यू करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे ये नेशनल मेडिकल कमीशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के थ्रू ये अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू है। तो हम देख रहे हैं कि ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के हम कुछ यूनिट जो है फिजिकल केमिस्ट्री के 11-12 दोनों की यूनिट गिवन है। तो यहाँ पे हम यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, तो ये भी सेम रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हटाया गया है। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट 3। यहां से केमिकल थर्मोडायनामिक्स, यहां से स्टेट ऑफ मैटर निकाल दिया गया है। स्टेट ऑफ मैटर को हमने क्या किया है, उन्होंने रिड्यूस कर दिया। स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स सेम है, जो सिलेबस में पहले था वो सेम है। तो यहां पे चैप्टर यूनिट 5 सॉल्यूशन, यहां पे क्या किया गया, सॉलिड स्टेट को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो यहां से सिर्फ सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं है, सेम सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन के सारे टॉपिक्स गिवन है। यहां पे यूनिट 6 को इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इक्विलिब्रियम में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों है। तो यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 में स्टडी करते हैं, क्लास 11 में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्लास 12 में। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए हम इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। केमिकल काइनेटिक्स जो है सेम है, एटिस है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, यहां पे हुआ क्या है कि यहां पे केमिकल काइनेटिक्स तो गिवन है, बट सरफेस केमिस्ट्री को इस सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। सरफेस केमिस्ट्री अब सिलेबस में नहीं है, जो क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया गया है। तो यहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यहां पे क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, सेम टॉपिक पहले जो थी वो सेम अब भी है, इसमें भी कोई चीज नहीं। यहां पे क्या किया गया है, एस हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट को निकाल दिया गया और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है सेम है। पी ब्लॉक बोरान और कार्बन फैमिली जो है क्लास 11 में है, और 15 से 18 तक नाइट्रोजन से नोबल गैसेस तक हम क्लास 12 में स्टडी करते हैं, तो वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। क्लास 12 में हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हैं, तो वो सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है। यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
यहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स अब सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ लेंगे। सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसको देखेंगे। बट जो प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स था वो सिलेबस अब नहीं है, सिलेबस में नहीं है कहीं पे। तो हमें एक बार ये पॉइंट नोट करना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे। तो यहां और क्लास 11 में कौन कौन से चैप्टर इंट्रोड्यूस हुए? फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड एस ब्लॉक एलिमेंट और फोर्थ है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11 में, अब सिलेबस में नहीं है। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस में है? तो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसा था वैसा है, क्वालिटेटिव है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है। नोमेनक्लेचर ट्राइवियल एंड आइपैक नेम है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कन्जुगेशन, कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रिअरेंजमेंट। अब हाइड्रोकार्बन्स, यहां पे हाइड्रोकार्बन का भी सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइन्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। Organic compounds containing halogen, general method of preparation and properties of reactions, mechanism of substitution reaction। तो हम इसमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन दोनों रीड करेंगे, दोनों ही हम पढ़ेंगे। और 1917 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, सेम है सिलेबस, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सिलेबस है सेम पहले की तरह है। यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमाइंस। तो एमाइंस हमारा ये चैप्टर कौन सा हो गया? एमाइंस हमारा गिवन है। तो इसमें हम अमाइंस, डाइजोनियम साल्ट देखेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स दिया है। एक नया सिलेबस ऐड किया गया है। इसमें नया सिलेबस जो ऐड किया गया है वो प्रिंसिपल रिलेटेड एंड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो हम क्लास 11-12 में हम प्रैक्टिकल करते हैं वो वाला सिलेबस यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। जो सिलेबस इसमें फंक्शनल ग्रुप और एसिड बेस, साल्ट, तो ये सिलेबस ऐड किया गया है। यहाँ पे एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के बारे में नॉलेज, तो यहाँ पे ये चीजें गिवन है। तो इसको हम प्रैक्टिकल की चीजें, और हमें बहुत डीपली सारे कॉन्सेप्टों को स्टडी करना है। और यहाँ पे जो क्लास 12 में जो चैप्टर हटाए गए हैं, तो वो जैसे कि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स था, वो भी अब नहीं है सिलेबस में।
एंड पॉलीमर्स हटा दिया गया है। पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमें नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो हम ड्रग्स एंड क्लींसिंग एजेंट वगैरह ये सब पढ़ते थे, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ जो सिलेबस में गिवन है वो स्टडी करना है। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you.